नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स भारत के 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक दौसा राजस्थान में दौसा राजस्थान की सांसद जसौर मीणा ने कार्यक्रम में सरस्वती जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने, भारत के अस्तित्व को बचाने, भारत को समृद्ध बनाने के लिए पत्रकारों की भूमिका पर अपनी बात कही। साथ ही गांधी जी, विनोबा भावे जी व पंडित दीनदयाल जी के विचारों पर भी प्रकाश डाला। मैं एक बात जरूर आपको कहूँगी, गांधी जी का हम नाम लेते हैं, लेकिन गांधी जी ने स्वराज की कल्पना की थी। गांधी जी ने स्वराज की कल्पना की थी। विनोबा जी ने हमारे बीच में आकर सर्वोदय की कल्पना की थी। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने अंत्योदय की कल्पना की थी। और इन तीनों मंत्रों के साथ ही हम देश को समृद्ध करने के लिए आपकी कलम चलनी चाहिए, आपका हौसला चलना चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि आप सब मुझे सांसद ना समझें, एक जनप्रतिनिधि, एक इकाई की हूँ, दौसा संसदीय क्षेत्र की हूँ। 8 विधानसभाएं हैं और 8 विधानसभाओं में आज मैं कहूँ कि मेरी विचारधारा का एक भी विधायक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जन जन की भावनाओं का आदर करना मेरा धर्म है, कर्तव्य है, और उन भावनाओं का आदर करते हुए ही मैं आगे चलती हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, जिस तरह से भाई रास बिहारी जी ने और भाई हमारे राणा जी ने एक संबोधन दिया और उसमें मुझे संकेत भी दिया, आपको जहाँ कहीं भी सांसद की हैसियत से जहाँ कहीं भी आपकी बात को कहलवाने के लिए मुझे कहेंगे, मैं माथावाणी, जैसे कहते हैं ना, कोई तो पैरों चल के आएगा, मैं माथावाणी चल के आपके पास आऊँगी और आपकी मदद करने के लिए सदैव तैयार रहूँगी। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः आप सबका अभिवादन। और इस दौसा की धरती पर आप पधारे हैं तो मैं सोचती हूँ कि दौसा की धरती भी पवित्र हुई है। पूरे देश के भाई पत्रकार भाई बहनें यहाँ आए हैं, बहनें भी बैठी हैं। बहनों में भी जब पत्रकारिता की भावना है, अभी कई जगहों पर मैं देखती हूँ, मैं हौसला बुलंद करना चाहती हूँ उनका कि जटिल से जटिल काम के लिए भी आपको आगे बढ़ना है, और तभी जाकर हम महिला बहनों का, जो देश की आधी आबादी है, इसका सम्मान कर पाएंगे। भाइयों का सहयोग लेते हुए मैं कभी नहीं चाहती कि हम पुरुष परिवार को के पुरुष का अपमान होने दें, कभी इसका अपमान नहीं, क्योंकि दोनों मिलकर ही इस राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी भावना से मैं चाहती हूँ कि आप सब के बीच में मैं किस तरह सहयोग कर पाऊँ। भाई रास बिहारी जी से, भाई राणा जी से दिल्ली में भी मिलती रहूँगी, और उस समय जब कभी भी आप मुझे कहेंगे, मैं आपके सेवा के लिए सदैव तत्पर रहूँगी। पुनः आप सबका अभिवादन स्वागत करते हुए वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत। पुराना भारत जिसके लिए समृद्ध बना था, उन सब हमारी विश्वकर्मा जातियों के नाम से जिनको जाना जाता है, किसी एक जात के नाम से नहीं। यदि हम जानकर समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कभी नहीं बढ़ सकता। हमको आत्मनिर्भरता की यदि सफलता हासिल करनी है, स्वयं पर स्वावलंबी होना है, तो हमको विदेशों से उत्पन्न वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा। विदेशों में उत्पन्न वस्तुओं को भारत के अंदर डंप करना अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि विदेशों ने भारत को बाजार समझा है।